हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 18 में दिया है ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। एक स्पाइरल को बनाया गया है बढ़ते हुए सेमी सर्कल से और जिनके सेंटर अल्टरनेट लिए गए हैं एट ए एंड बी पे। दो सेंटर्स हैं हमारे पास ए एंड बी, और जब भी सेमी सर्कल बनाया गया है तो वो अल्टरनेट बनाया गया है, एक बार ए पे सेंटर मानते हैं और एक बार बी पे। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, और जो स्टार्टिंग की गई है वो सेंटर ए के साथ की गई है, यानी कि जो पहला सर्कल है सेमी सर्कल है वो सेंटर ए पे बनाया गया। उसके बाद जो सेकंड सर्कल है वो अल्टरनेट बी पे आ गया, और उसके बाद फिर से ए पे आएगा और फिर से बी पर। इसी तरीके से ये कंटिन्यू सेमी सर्कल बनाए गए हैं। रेडियस ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस जो इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई दे रही है, और इसमें जो इंक्रीज हो रही है वो 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है, एज शोन इन फिगर। एज शोन इन फिगर, तो फिगर में भी दिखाया गया है कि जब हमने स्टार्ट किया सर्कल तो वो उसको नाम दिया L1 का, और उसका सेंटर है ए। उसके बाद जहाँ पे पहला लास्ट हो वहीं से हमने दूसरा सेमी सर्कल स्टार्ट किया है इसमें फिगर में, और इसका सेंटर है बी। उसके बाद नेक्स्ट L3 सेमी सर्कल हमने स्टार्ट किया, लेंथ है ये इसकी, या L3 इसका नाम मान लो या कुछ भी। इसका सेंटर फिर से वापस ए है। नेक्स्ट जब हमने 4 सेमी सर्कल स्टार्ट किया फोर्थ नंबर पे, तो उसका सेंटर है बी। तो इस तरह से अल्टरनेट क्रम में एक बार सेंटर ए और एक बार सेंटर बी लेते हुए सेमी सर्कल बनाए गए हैं। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो इसने पूछा है कि what is the total length, तो टोटल लेंथ कितनी होगी ऑफ सच ए स्पाइरल, इस तरह की स्पाइरल की, मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स अगर बनाए जाएं लगातार इसी क्रम में, तो उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी ये हमसे पूछा है, और पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसके आंसर को। आंसर पे चलते हैं। वी नो दैट लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, पता है हमें कि जो लेंथ होती है सेमी सर्कल की या सर्कल की, वो क्या होती है, इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। वो सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। अगर हमसे सर्कल की या सेमी सर्कल की लेंथ की बात की जाती है तो लेंथ का मतलब होता है उसकी सरकमफ्रेंस, जितनी होगी उतनी ही उसकी लेंथ होती है। ठीक है, और सरकम तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, और कितनी होती है वो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई आर। पूरे सर्कल की कितनी होती है, 2 पाई आर, और हम यहाँ पे सेमी सर्कल की निकाल रहे हैं तो इसीलिए इसकी सरकमफ्रेंस हाफ हो जाएगी। तो इस सेमी सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस कैसे निकलती है, पाई आर से। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले सेमी सर्कल पे। तो फर्स्ट सेमी सर्कल पे मान लेते हैं इसकी लेंथ L1, इसमें भी L1 डिनोट किया तो हम L से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो L1 की अगर बात करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी, पाई आर, पाई और इनटू में आर। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस है 0.5। ये देखो फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है 0.5। उसके बाद L2 दूसरा सेमी सर्कल, उसकी लंबाई हमने मान ली L2, गिवन है इसमें भी L2 से रिप्रेजेंट किया है L2। फिर से इस सेमी सर्कल के लिए भी फॉर्मूला तो यही लगेगा सबके लिए, लेकिन आर का मान सबका अलग है, पाई इंटू 1। L3 इज इक्वल टू, फिर से रेडियस अलग है 1.5, तो पाई इंटू 1.5। तो हमें एक सीरीज मिल जाती है। तो सीरीज क्या मिली हमें, सीरीज मिली 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई, और ये हमें सीरीज मिल गई। ठीक है,
अब ये सीरीज क्या है, ये सीरीज एपी की फॉर्म में है। ये सीरीज कैसे, क्योंकि इसका डी सेम है, हर बार 0.5 पाई ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज को लिख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो जो सीरीज हमें मिली, तो सीरीज क्या मिली, सीरीज क्या मिली हमें, सीरीज मिली 0.5 पाई 1.5 पाई, ये हमें सीरीज मिली। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 0.5 पाई, ये है हमारे पास ए की वैल्यू। उसके बाद हम देखते हैं इसमें डी, डी क्या है इसमें, डी है, हम सेकंड टर्म में से माइनस करके देखते हैं, पाई में से जब हम फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो सेकंड टर्म की वैल्यू पाई है और फर्स्ट टर्म की 0.5, तो माइनस करेंगे तो ये आया 0.5 पाई, ये आ गई वैल्यू। तो ये हमारी डी का मान है। इसने एन का मान कितना दिया है, कितनी कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल की बात की है, 13 की। तो हमें इन सब लंबाई का सम निकालना है। तो ये जो हमने यहाँ पे लेंथ लिखी है L1 L2, ये कितनी टर्म तक जाएंगी, 13 टर्म तक जाएंगी ये। ठीक है, तो 13 टर्म का सम निकालना है हमें, S13 ये बताना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाएंगे। तो n का मान है 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू है 0.5 पाई प्लस n-1, n का मान है 13 -1 और इंटू में डी, डी की वैल्यू भी कितनी है 0.5 पाई, डी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2, 2 की मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे, ये हो जाएगा 1 पाई, तो इसको हम पाई भी लिख सकते हैं, उसका मीनिंग भी 1 पाई से ही जाएगा। प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे 12, और 12 की 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.0, तो ये हो जाएगा 6 पाई। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा 13/2 और इंटू में आएगा 6 और 1 हो जाएंगे 7 पाई, 7 पाई। नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा 13/2 और इंटू में 7 और इंटू में पाई की जगह रख देंगे 22/7। क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 11। 13 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 143। ठीक है, तो ये आएगा 143 सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज दी गई हैं पाई की, वो रेडियस की, तो वो दी गई है सेंटीमीटर में, इसीलिए जो लेंथ निकल के आई है वो किस में आई है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो जो टोटल लेंथ होगी, टोटल लेंथ पूछी थी हमसे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल की, तो उनकी लेंथ है 143। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ये देखो, इसमें हमारी जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में हमें गिवन की गई थी, तो इसीलिए जो टोटल लेंथ निकल के आएगी 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल की, वो 143 आएगी। ठीक है, ये आएगी और यही हमारा आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।